और सदियां आपके ऊपर रूल करते रहे, सदियां आपके उन्होंने शक्लें तब्दील कर दी। यूक्रेन वॉर के चलते भी बहुत दबाव, बहुत प्रेशर भारत पे आया। रिलीजियस सेरेमनी, ये पार्लियामेंट को इनॉग्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने 2024 की कैंपेन भी इनॉग्रेट हो गई ना नरेंद्र मोदी की। दुनिया इस वक्त, जिस तरह आप कह रहे थे कि दुनिया अब आपसे वो बातें नहीं करेगी, दुनिया उतनी अब कंसर्न्ड नहीं। तो हम अपने नबी की सुन्नत को अमल करते हुए इंशाअल्लाह कुफार की ईंट से ईंट बजा देंगे और पूरी दुनिया पे इंशाअल्लाह इस्लाम का परचम लहरा के छोड़ेंगे। क्या है ना कि यहाँ की मिट्टी बड़ी जरखेज है। वो एक चूरन खिला दिया था इकबाल ने 75 साल पहले, उसी को खा गए जो है कि पहले हमारा जो ट्रेडिशनल दोस्त है, फ्रेंड है रूस, उसकी तरफ से भी ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि भारत उसके साथ खड़ा हो। So yes, culturally we are all from Hindustan, so we are Hindustanis. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप काबिल के बाद इररेलेवेंट हो चुके हैं, अगर कोई छोटी मोटी रेलिवेंसी आपकी है तो वो इंडियन आपको आगे नहीं देंगे। निशान है कि इस मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है। सबके साथ भारत का जो तालमेल है वो बढ़ाने की कोशिश है, और कुछ हद तक आप देखते भी हैं कि तालमेल अच्छा है भारत का सारे देशों के साथ। गज़वा हिंद में जो लोग शामिल होंगे बहुत ही खुशकिस्मत लोग होंगे। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं ये गज़वा हिंद हमारी जिंदगियों में। सिक्योरिटी अपरेटस तो बहुत बड़े खड़े कर लिए, लेकिन वो जो हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सके, वो यहाँ जो हमें इंसानों पे पैसा लगाना चाहिए था। फिर आप इस बात को माने ना कि आपके यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में भारत और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत और पाकिस्तान, जिनका लगभग DNA समान है, उनकी सोच, सभ्यता और विचार इतने अलग कैसे हो सकते हैं। भारतीय जहां दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ने की बातें करते हैं, हिंसा से मुक्त विश्व की बातें करते हैं, विश्व कल्याण की बातें करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं, वहीं पर पाकिस्तानियों का मानना है कि पड़ोसी का घर जलता है उसमें ही हमें आराम मिलता है। पाकिस्तानियों की सोच कभी भी खुद को विकसित करने पर नहीं रही। उनकी सोच हमेशा संकुचित हो जाती है जब किसी दूसरे को वो आराम में देखते हैं, विशेषकर अपने पड़ोसी देश भारत को, जहाँ के काफिरों से उनकी ईर्ष्या का आलम यह है कि उन्होंने अपने देश के समुचित विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं पर ध्यान न देकर एटम बम बनाने को सर्वोपरि रखा, और आज इसका परिणाम पाकिस्तान भोग रहा है। पाकिस्तानियों की दुर्दशा के जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। ये जो एक फरेब बांटा गया है ना कि यहाँ की मिट्टी बड़ी जरखेज है, वो एक चूरन खिला दिया था इकबाल ने 75 साल पहले, उसी को खा गए जो है कि पहले बड़े हो गए, उससे आगे बढ़े ही नहीं आज तक। मिट्टी बड़ी जरखेज है, और ये यार मिट्टी में पानी तो है नहीं। आपके इनकलाब के लिए DNA जरूरी है। आप आज तक ब्रिटिशों के खिलाफ खड़े हुए हैं, आप मुगलों के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो आज आप इनकलाब लाएंगे, आप उनके खिलाफ इनकलाब लाया, आप लेकर आए, उन सदियां आपके ऊपर रूल करते रहे, सदियां आपकी उन्होंने शक्लें तब्दील कर दी। आपकी जो शक्लें, ये शलवारें कमीजें, जो आपके सारा कुछ है, ये नहीं है लोकल कल्चर। ये उर्दू क्या बोलते हैं आप और मैं, ये बोलते हैं ये लोकल हमारी जबान नहीं है, ये पर्शियन है, ये पर्शियन है, दूसरी जबानें हैं, टर्किश जबान है। आप उज़्बेक यहाँ पे आके बाबर और ये आपको पुलाव खा रहे हैं, बिरयानियां खा रहे हैं, आज कबाब खा रहे हैं, सारी उनकी डिशें हैं। हम लोगों ने मजहब तब्दील कर लिया, कल्चर तब्दील कर लिया इन्वेडर्स के साथ। इन कौमों से आप कहते हैं इनकलाब लेकर आए। भारत की जो नब्ज है, जो DNA है भारत का, वो हमेशा से गोल्डन मीन की बात करता है। वो कोई भी एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब किसी भी मिलिट्री अलायंस के साथ, चाहे वो अमेरिका का मिलिट्री अलायंस हो या रूस का मिलिट्री अलायंस हो, वो किसी भी मिलिट्री अलायंस से जुड़ना नहीं चाहता। तो आपने देखा कि यूक्रेन वॉर के चलते भी बहुत दबाव, बहुत प्रेशर भारत पे आया। हमारा जो ट्रेडिशनल दोस्त है, फ्रेंड है रूस, उसकी तरफ से भी ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि भारत उसके साथ खड़ा हो। भारत का पिछले करीब 2 दशकों से, करीब 15-20 साल से जो बहुत अच्छी दोस्ती अमेरिका से बन रही है, अमेरिका की तरफ से भी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि हम अमेरिका के साथ खड़े हों, उनकी भाषा में बात करें। पर ये मुश्किल, जो डिफ़िकल्ट पॉलिसी है कि आपने न्यूट्रलिटी अपनी बनाए रखनी है, वो अभी तक भारत ने बनाए रखी हुई है। मुझे लगता है कि सारी जो बड़ी शक्तियां हैं, रूस, चीन, अमेरिका, यूरोपीय देश,
वो धीरे धीरे अब समझने लगे हैं कि भारत भाई किसी के साथ भी पिछलग्गू नहीं बनेगा, वो बैंड बैगनिंग नहीं करेगा किसी के साथ भी, वो अपनी बात खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर करेगा। तो ये बात धीरे धीरे इसको रिकॉग्निशन या मान्यता मिलनी शुरू हो गई है। ये रही मोटे तौर पे पहली बात। दूसरी बात ये कि आज के माहौल में आपने देखा कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नॉन अलाइनमेंट से हट कर आगे होके मल्टी अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी हो गई है। और उसमें स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात हम करते हैं कि टैक्टिकल लेवल पर थोड़ा बहुत मैन्यूवर कर सकते हैं इधर उधर, वो इसलिए कि लॉन्ग टर्म में जो राष्ट्र हित नेशनल इंटरेस्ट भारत के हैं वो ध्यान में रहे, उनको परस्यू करना है भारत ने। तो इसके चलते जो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान से हैं, आपको सबसे खूबसूरत जो उसकी उदाहरण होगी, एग्जाम्पल होगी, वो ये होगी कि आज भारत मिडिल ईस्ट में जाके देखें तो जो देश आपस में बात नहीं करते हैं वो सारे देश भारत से बात करते हैं। सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इजराइल, भारत के सारे अच्छे दोस्त हैं, आपस में उनका जितना भी तनाव रहे। इसीलिए आप देखो कि अमेरिका ने जब एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया इंडो पैसिफिक में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस का, उसके बाद मिडिल ईस्ट में भी एक ऐसा क्वाड बनाया उन्होंने, यूएई, इजराइल, इंडिया एंड अमेरिका। अब उन्होंने कहा कि इंडिया मिडिल ईस्ट में एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल पावर है, इसलिए वो क्वाड में इंडिया को भी ऐड किया। तीसरी बात कि ये अमेरिका रिकॉग्निशन छोड़ दीजिए, अब देखिए हिंदुस्तान की, भारत की अपनी नीति क्या है। भारत की नीति है मल्टी अलाइनमेंट, मतलब सबसे जुड़ के चलना है, चाहे वो रूस और अमेरिका हो जो बड़ी, जिनको सुपर पावर मान सकते हैं, या फिर मिडिल पावर्स हो जिनको इमर्जिंग इकोनॉमीज भी कहते हैं, चाहे वो ब्रिक्स को देख लें या फिर दूसरे आसियान के साथ देख लें, और या फिर ग्लोबल साउथ की जो आपने बात की। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी गए हुए थे, वहां एक 14 देशों का पैसिफिक कंट्रीज का एक फोरम है, भारत के साथ उनकी समिट मीटिंग होती है, ये तीसरी समिट मीटिंग थी। तो बेसिकली भारत चूज नहीं करना चाहता कि भाई रूस से जुड़े या अमेरिका से जुड़े, जब बड़ी शक्तियों से जुड़े, छोटी शक्तियों को, छोटे देशों को, कम विकसित देशों को, लीस्ट डेवलप्ड या लेस डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज को, वो सबके साथ तालमेल बनाकर अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है, और यहाँ यहाँ वो जो जो कंट्रीब्यूट कर सकता है वो करना चाहता है। जो लोग अपने मजहब शक्ल, इन्वेडर्स आए, गिनती के लोग थे, गिनती के। ब्रिटिश आए तो उनकी तरह बाल कटाने शुरू कर दिए, टाइयां, सारे तमाशे उनकी तरह, अंग्रेजी पढ़ पढ़ वो। उधर से वो पर्शियन आए तो फारसी पे उर्दू बना दी। उर्दू जुबान हमारी नहीं है, ये तो फॉरेन लैंग्वेज। लेकिन ये कि ऐसी कौमों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सुरख इनकलाब लेकर आए, ये पॉसिबल, ये दुख। ये मैं हिस्ट्री में पढ़ा है कि इनकलाब के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। अब वो चाइना का मैंने देखा है रेवोल्यूशन, रशिया का मैंने पढ़ने की कोशिश की है। मैं सोशलिज्म, कम्युनिज्म को एज ए सब्जेक्ट, एज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ता रहा हूं। दैट इज नॉट इन योर डीएनए, अफसोस के साथ। सही कह रहे हैं तार साहब, लोगों को ये कहते थे इनकलाब आएगा, और वो जो बच्चे कोर कमांडर के घर के अंदर चले गए, आग लगाई, वो वीडियो बना रहे थे इनकलाब आ गया, पाकिस्तान बाहर निकले। अब वो पाकिस्तानी, वो जो 10-15 बच्चे अंदर हैं पाकिस्तानी, सारे जड़े ने तमाशा वेंदे ने पे। तो इमरान खान ने तो लोगों के साथ, इमरान खान उन्होंने कहा ये हमारे वर्कर नहीं है, ये दहशतगर्द है।